जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको जो है शादीशुदा दिखा के उनको वोट काटा जा रहा। जो लोग गांव में रह रहे हैं और जन्म से रह रहे हैं और अभी तक रह रहे हैं उन लोगों को वोट काट दिए गए, तुम बाहर रह रहे हो। उस ऑनलाइन पर जब BLO के पास वो फॉर्म पहुंच रहा है तो उस पर रिपोर्ट लगाने के लिए अधिकारियों ने मना कर दिया कि आप किसी भी मुस्लिम पे वोट बढ़ाने के लिए कोई वो नहीं लगाएंगे। इस तरीके से ये भाजपा षड्यंत्र रच रही है और समाजवादी पार्टी के जो वोट हैं उनको काटने का काम कर रहे हैं। कम से कम 10-12 हज़ार वोट इन्होंने काट दिए हैं। धांधलियाँ हो रही हैं। जी, सबसे पहले ये बताइए कि कैसे आप यहाँ पहुँचे हैं, किस इलेक्शन की बात हो रही है, कहाँ कितने वोट्स कटे हैं? मतलब कौन सी इलेक्शन की बात ना हो रही यार, अरे मेरे भाई एक ही उपचुनाव होना है, एक ही हमारे जिले में उपचुनाव होना है और वो जो भी डेट उसकी आएगी वो बात की बात जब होगा। जी, क्या शिकायत है फिर आपकी? हमारी शिकायत ये है कि जो BLO हैं उनके पास तरह तरह की सूचियाँ भेजी जा रही हैं, अधिकारियों के द्वारा भेजी जा रही हैं या किन लोगों के द्वारा भेजी जा रही हैं। जब सिग्नेचर से आ रही हैं, लेखपाल भी लेके आए हैं उन्हें, तो ये किसके इशारे पर हो रहा है? प्रशासन के इशारे पर हो रहा है। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों जो 70 साल से ऊपर हैं, जैसे मेरे पिताजी हैं वो जिंदा खड़े हैं सामने, जो जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, अरे जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको जो है शादीशुदा दिखा के उनको वोट काटा जा रहा। वो प्रमाण साथ में है। जो लोग गांव में रह रहे हैं और जन्म से रह रहे हैं और अभी तक रह रहे हैं, कहीं पर गए भी नहीं है बेचारे, उनके बच्चे, उनका मकान सब कुछ यहीं है, उन लोगों को वोट काट दिए गए, तुम बाहर रह रहे हो। कितने लोग हैं गिनती के माने? अरे ऐसे तो 10 हज़ार हैं। 10 हज़ार हैं भैया, इसके प्रमाण साथ में है। ये तमाम जो है जिस तरह की सूचियाँ जो हैं जो दी हैं, ये पूरा सबूत जो है हम दे रहे हैं DM साहब को। हमने ऑनलाइन करवा दिया, आयोग ने कहा ऑनलाइन करवा दो। उस ऑनलाइन पर जब BLO के पास वो फॉर्म पहुंच रहा है तो उस पर रिपोर्ट लगाने के लिए अधिकारियों ने मना कर दिया कि आप किसी भी मुस्लिम पे वोट बढ़ाने के लिए कोई वो नहीं लगाएंगे। अच्छा, आपके वालिद साहब का जो वोट काटा गया है तो उसमें क्या दर्शाया गया है? ये है तो सामने खड़े तो हैं, ये इधर बुलाओ, इधर बुलाओ। क्या नाम है आपका? गोल्डन नंबरदार पहलवान। जी, वोट कट गया आपका? कैसे आए हो आज आप लोग पहुंचे? देखिए, विधानसभा चुनाव होने जा रहा है कुंदरकी में, उसकी में आप देख रहे हैं कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, चाहे हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं। उन्हें मृतक दिखा दिया, किसी को विवाहित दिखा दिया, जबकि उनका विवाह नहीं हुआ, और विवाहित दिखाकर उनका गांव से वोट काट दिया गया। आप देख रहे हो इनकी ID तक यहाँ पे लगी हुई है, तमाम तख्तियाँ लेके आए। 90 साल के बुजुर्ग हैं जो हमारे पूर्व विधायक हाजी रिजवान साहब हैं, इनके पिताजी हैं, उनका वोट काट दिया है। सारी सूचियाँ, सारे प्रमाण पत्र हमारे पास हैं। इसी सब चीज़ों को लेकर हम आज ज्ञापन, ये वकील साहब हैं हमारे, जिंदा आपके सामने खड़े हैं और तो इस तरीके से ये भाजपा षड्यंत्र रच रही है और समाजवादी पार्टी के जो वोट हैं उनको काटने का काम कर रहे हैं। कम से कम 10-12 हज़ार वोट इन्होंने काट दिए हैं। अब तक सूची हमने देखी है। तो ये बेईमान इस तरीके से समाजवादी पार्टी की सीट है उसको हथियाना चाहते हैं, पर ये इस चीज़ में कभी कामयाब नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी हमेशा वहाँ पे, चाहे आप विधानसभा का चुनाव देखें, विधानसभा में जीती और विधानसभा से लोकसभा में भी ज़्यादा वोटों से जीती है। पहले से जीत रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती आई है। ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इनकी सरकार चल रही है, सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, इनकी दुर्दशा हो गई है, उससे घबराए हुए हैं। अभी और प्रदेशों में चुनाव करा लिए, अपने उत्तर प्रदेश के अंदर ये चुनाव कराने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। तो ये कितने लोग होंगे ऐसे लोग, ये तो अभी कुछ लोग हैं और ऐसे कम से कम कई हज़ार लोग हैं जो यहाँ तो अभी 200-250 लोग इकट्ठा हो पाए, कुछ महिलाएं। पर ऐसे वोट इन्होंने जो सूची हमारे पास है उसमें कम से कम 10-12 हज़ार 15 हज़ार वोट काटने का काम करा। पूरे प्रमाण है हम पे हर चीज़ का।
वो दंग है अधिकारियों को अभी। अच्छा एक समस्या अरे हम जिलाधिकारी साहब आ को गए। ज्ञापन देंगे। जिलाधिकारी साहब हाँ, के माध्यम से अगर समस्या हल नहीं होगी तो फिर चलो, हम लोकसभा क्या विधानसभा चुनाव सब जगह जाएंगे। समाजवादी पार्टी लड़ेगी, हाँ, जमीन से सब लेकर लोग। संसद तक लड़ेगी। हमारा एक एक कार्यकर्ता इस उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी से लड़ने के लिए तैयार तैयार है है। और हर संभव प्रयास जो भी होगा करा जाएगा। समस्या का समाधान पार्टी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पूरा मामला संज्ञान में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी BLO की लेकर और जो ये वोट कटे हैं सब चुनाव आयोग में भी दे चुके हैं। पूरा पार्टी चलो का- बोला